नमस्कार बच्चों। हम हमारे लास्ट वीडियो में चर्चा कर रहे थे मानव के द्वारा जो अधिवास प्रतिरूप विकसित किए गए थे उनकी हमने हमारे लास्ट वीडियो में चर्चा की थी और उनमें से अधिकांश प्रतिरूपों की हम चर्चा कर रहे थे। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो शेष बची हुई जो ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप है उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम चलते हैं अनियमित प्रारूप के अंदर। देखो, अनियमित नाम से स्पष्ट हो रहा है मानव के द्वारा निर्मित किया गया ग्रामीण अधिवासों का एक ऐसा प्रारूप जिसका कोई आकार नहीं होता, जो बिना किसी नियोजन के बसाया जाता है, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं होता। ग्रामीण अधिवासों के ऐसे प्रतिरूप को अनाकार प्रतिरूप के नाम से या अनियमित प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। और ऐसे अधिवासों का जो निर्माण होता है वो मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार करता है। जहाँ उसको अच्छी दशाएं देखने को मिलती हैं वहीं पर वो मकान बनाना चालू कर देता है। सड़कें हैं, गलियों की जो शेष खाली पड़ी हुई भूमि होती वहाँ पर धीरे धीरे मकान बनने लग जाते हैं। टेढ़े मेढ़े क्षेत्र जो होते हैं, घुमावदार और सकड़ी जो सड़कें होती हैं, गलियाँ होती हैं, वहाँ पर मनुष्य अपने मकान बना लेते हैं। तो ऐसी अव्यवस्थित रूप से जो मानव के द्वारा बस्तियां निर्मित की जाती हैं, अव्यवस्थित जो अधिवास बनाए जाते हैं, उनके द्वारा कभी भी कोई निश्चित आकृति का निर्माण नहीं होता है। और ऐसी अनिश्चित आकृति वाले अधिवास प्रतिरूपों को फिर हम किसके रूप में जानते हैं? अनियमित या अनाकार प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। हमारे भारत के अधिकांश भागों में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या ग्रामीण क्षेत्र जो पूरे भारत में देखने को मिलते हैं, उनके अधिकांश भागों में ऐसे ही अनियमित या अनाकार प्रतिरूप का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। राजस्थान के अंदर बारां जिले का जो लिसाड़ी नामक गांव है वो विशेष रूप से अनाकार प्रतिरूप को दर्शाता है। तो अनाकार का मतलब है कि अव्यवस्थित रूप से मानव के द्वारा बसाई गई बस्तियों से निर्मित होने वाला जो अधिवास प्रारूप होने वाला है वो अनाकार या अनियमित प्रारूप के रूप में जाना जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट अधिवास प्रतिरूप, जिसको हम कहते हैं सीढ़ी नुमा प्रतिरूप के नाम से। इस प्रकार के अधिवास प्रतिरूपों का निर्माण पर्वतीय भागों में होता है। जो पहाड़ी और पर्वतीय ढाल होते हैं उन पे होता है। दूर से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि एक के ऊपर एक मकान बने हुए हों। इसमें मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं और दूर दूर दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं। जैसे जैसे पर्वत का ढाल होता है उसी के अकॉर्डिंग मकान बनने चालू हो जाते हैं। तो पर्वतीय ढालों के आधार पर मकानों का जब निर्माण हो जाता है तो मकानों का निर्माण होने से हमें ऐसी स्थिति नजर आती जैसे सीढ़ियाँ से ऊपर से नीचे की ओर उतरती हुई सीढ़ियाँ या नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती हुई सीढ़ियाँ। तो ऐसे इनका जो सीढ़ी नुमा स्वरूप हमें देखने को मिलता है बच्चों, उसी के कारण इन्हें सीढ़ी नुमा प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। विश्व के अंदर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, चाहे वो हिमालय के रूप में हो, चाहे वो रॉकीज एंडीज के रूप में हो, चाहे वो आल्प्स के रूप में, या फिर अल्टाई शान हो, तियान शान हो, हिंदुकुश हो, सुलेमान हो, इन सभी पर्वतीय भागों में मानव के द्वारा निर्मित किए गए अधिवास जो प्रतिरूप हैं वो सीढ़ीदार स्वरूप को दर्शाते हैं। तो ऐसे अधिवास प्रतिरूप को सीढ़ी नुमा प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आप इन अधिवास प्रतिरूपों की जो आकृतियाँ बनती हैं उनको देखकर आइडिया लगा सकते हैं। पहले वाला जो है वो वृत्ताकार प्रतिरूप के रूप में है। बीच में कोई सार्वजनिक भूमि हो सकती है, ज़्यादातर झीलें होती हैं, झील के चारों ओर मकानों का निर्माण हो जाता है, तो वृत्ताकार पैटर्न निकल के आता है। तीरनुमा प्रतिरूप है, जब पर्वत के किसी एक भाग के सहारे या फिर हम ऐसा कहें किसी नदी या नहर के एक किनारे के सहारे जो मकानों का निर्माण होता है वो अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। ठीक ऐसे ही आर्य प्रतिरूप होता है और उसके आधार पर फिर कौन सा पैटर्न बनता है। जब आर्य प्रतिरूप का ज़्यादा विकास हो जाता है तो फिर ताराकार प्रतिरूप हमारे सामने उभर कर आता है। इसके अलावा एक होता है बच्चों मधुमक्खी छत्ता प्रारूप। देखो, भारत की जो जनजातीय क्षेत्र हैं जहाँ पर जनजातियाँ निवास करती हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की कुशलता अधिक समृद्ध नहीं होती, तकनीकी ज्ञान नहीं होता। तो उनके द्वारा जो मकान बनाए जाते हैं प्रकृति से प्राप्त होने वाली सामग्री से ही बनाए जाते हैं, जिसमें घास फूस, खपरेल, झाड़ियों, पेड़ों की टहनी और पत्तों की प्रधानता पाई जाती है।
तो ऐसे लोग या फिर हम ऐसा कहें ऐसी जनजातियां हैं वो झोंपों के रूप में अपने मकान बना लेती, गुंबदाकार रूप में झोंपड़े बना लेती हैं और इनके झोंपड़ों का एक समूह पाया जाता है। तो दूर से देखने पर झोंपड़ों के समूह के द्वारा हमें ऐसी आकृति नजर आती है, मान लीजिए कोई मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे रहा हो। तो आदिवासियों या जनजातियों के द्वारा ऐसे झोंपों के रूप में दृष्टिगत होने वाले इनकी बस्तियों के समूह के द्वारा जब मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति नजर आने लगती है, तो ऐसे अधिवास प्रतिरूप को बच्चों मधुमक्खी छत्ता प्रारूप के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत में टोडा जनजाति है, मछुआरों के गांव हैं, अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका के अंदर जुलू नामक जो लोग हैं उनके द्वारा जो अधिवासों का प्रतिरूप बनता है वो मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप के सामने ही आता है। ये कुछ विशेष ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप थे जिनकी हमने चर्चा की। इसके अलावा विश्व के अंदर अनेक टेढ़े मेढ़े प्रतिरूप, मकड़ी का प्रतिरूप, जूता प्रतिरूप, बहुत सारे ऐसे प्रतिरूप जो हमें नज़र आते हैं, लेकिन मुख्यतः जो ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप थे उनकी हमने चर्चा की। और ये पूरा का पूरा जो हमारा पार्ट था ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप के बारे में वो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।